तो दोस्तों नमस्कार और सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी उठ गए होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, या फिर मैं आप लोग को पीछे की कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए, मैं एक नदी साइड है, मतलब रिवर साइड है, और ये बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर मैं वॉकिंग कर लेता हूँ सुबह। तो यूजुअली मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ एक अच्छी इंडिया की काफ़ी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एज ए एडमिशन ऑफिसर काम भी करता हूँ। सो होता क्या है दोस्तों कि जब हम थोड़े प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं ना, तो हमारे पास में टाइम बहुत कम बचता है अपने हेल्थ को लेकर। काम तो हम बहुत सारा कर रहे हैं, बट अपने हेल्थ को लेकर हम उतना शायद टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर हम उतना क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो पिछले 3 4 5 महीनों में मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरा एक छोटा बेटा है, शायद मैं उसको उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी वाइफ है, शायद उसको भी मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में खुद की ही, जिसको कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जैसे टीचिंग करना चाहता हूँ, और मेरे एक दो यूट्यूब चैनल और है जिसमें मैं टीचिंग भी करता हूँ, लेकिन मैं उस पर कंसिस्टेंटली नहीं कर पाता काम। रीज़न क्या, मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये है कि जब मैं जैसे अपने वर्क में होता हूँ, तो उसका अपना एक अलग सा एक शेड्यूल होता है, अपना काम होता है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम आ जाते हैं यहाँ पर घर पे, फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। लेकिन जब आप प्लान करते हैं ना चीज़ों को, तो आपको कई बार लगता है यार कि आप चीज़ें कर तो रहे हो, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दो, तो कहीं ना कहीं जो है आप जो है अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जो है चला सकते हो। इसी चीज़ को समझते हुए मैंने एकदम बेसिक सी चीज़ करी है कि एक छोटा सा अपने अंदर डिसिप्लिन लाने की कोशिश करी है। जैसे मैं खाने में थोड़ा डिसिप्लिन, आप मेरे को देख लो, हल्का फुल्का नहीं है, मोटा वाटा ही हूँ मैं। तो मैंने किया कि चलिए थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आते हैं, खाने में डिसिप्लिन लेकर आते हैं, अपने वर्क में भी थोड़ी सी ऑनेस्टी लाते हैं, काम करते हैं उसको और अच्छे तरीके से। डिसिप्लिन शुरुआत से हो, सुबह से हो। तो इसलिए अब मैं मॉर्निंग में उठ जाता हूँ, सुबह सुबह उठ के जो है थोड़ी वॉकिंग करता हूँ। वॉकिंग तकरीबन कोशिश करता हूँ कि 4 किलोमीटर तो कम से कम पर डे का चलूँ। इसलिए नहीं कि मुझे कोई बाइसेप ट्राइसेप बनाने, जस्ट इसलिए क्योंकि मैं पहले भी करता रहा और मैंने इसके फ़ायदे देखे कि अगर आप सुबह उठ के कुछ काम करते हैं तो वो काफ़ी यूज़फुल भी रहता है। और वो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि सुबह का काम जो होता है ना, वो याद भी रहता है। और उसकी बात, ये सुबह जो 3 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी आप चल सके, मैं तो यूजुअली 4 किलोमीटर का एक टारगेट रखता हूँ और मैं चल लेता हूँ इतना। तो जब मैं 4 5 किलोमीटर चलता हूँ ना दोस्तों, तो पूरे दिन यार एक बॉडी में ना एनर्जाइज, मतलब आप बोल सकते हैं एनर्जी सा लगता है। बॉडी के अंदर एक जन्नाहट सी रहती है, और वो एक इम्पॉर्टेंट बात है, सुस्ती नहीं रहती है। फिर मैं इसके हिसाब से प्लान कर पाता हूँ, और मैं थोड़ा सा इसमें मल्टीटास्किंग भी कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इस टाइम में जो चीज़ें मुझे पढ़ानी होती है अपने स्टूडेंट्स को, उन चीज़ों को मैं यहाँ पर अपना थोड़ा सा एनालाइज कर लेता हूँ, रिवाइज़ कर लेता हूँ, जो शायद मैं अपने जब तक 9 से 6 की जॉब में होता हूँ शायद वो नहीं कर पाता। घर पर आने के बाद जो है अपने फैमिली मेम्बर को जो टाइम देना होता है शायद वहाँ पर भी नहीं कर पाता हूँ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है कि अब इस खाली समय में बिल्कुल शांत है, आप देख लो कोई है नहीं, तो दूर दूर तक देख लो आप, कोई नहीं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो मैं एक चीज़ का यूटिलाइजेशन कर पाता हूँ, मैं देख पाता हूँ कि भाई चीज़ें कैसे, मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूँ तो उसको मैं 2 दिन 3 दिन तक रिवाइज़ करता हूँ, और उसको बहुत अच्छे से समझने के लिए चलते चलते उस चीज़ को रिवाइज़ कर रहा होता हूँ, मन में बात कर रहा होता हूँ। ये हेडफोन लगाया ना, बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज हैं, मैं उनको सुनता रहता हूँ। इससे मेरी जो सब्जेक्ट के ऊपर जो नॉलेज है वो अपडेट होती रहती है, और साथ ही साथ वॉकिंग भी होती रहती है। दूसरा काम ये है कि मॉर्निंग में आना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठने से एक डिसिप्लिन आता है। अगर आप एक पेरेंट है तो भी, आप पेरेंट के हिसाब से भी आपको बताता हूँ कि अगर आप एक पेरेंट है ना, तो भी आपको ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप सुबह उठने का अपना एक शेड्यूल रखें। अब अगर आप ही नहीं उठोगे तो आप अपने बच्चे को शेड्यूल रखने के लिए, या एक मॉर्निंग उठने का एक जो हैबिट होता है वो बिल्ड करने के लिए कैसे कहोगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप भी अपनी हैबिट्स को बनाएं। तो आज जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दे रहा हूँ, जस्ट आज हमारा स्टार्टिंग वीडियो है, और ये टोपी वोपी लगा के कर रहा हूँ, तो होपफुली आपको इतना मज़ा भी नहीं आ रहा हो, बट डेफिनेटली आगे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ स्किल पे और अपने लाइफ से जुड़ी बताऊंगा, रियल लाइफ पे बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने लाइफ में भी छोटे छोटे बदलाव ला कर ना, छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़े बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो है हम शायद अपने लाइफ में करना स्टार्ट कर दें, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक डायरेक्शन मिल सकता है, एक आपको एक एक एक
आप एक आधार रख सकते हैं उस चीज़ों की जो आप आगे भविष्य में करना चाहते हैं। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं हमें डिसिप्लिन होना और पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। मैं जब कल मॉर्निंग वॉक पे आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि क्या छोटी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ़ में की हैं जिससे कि फ़र्क पड़ा है। और ऐसा नहीं कि आप मुझे जानते हो या मैंने बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया, लेकिन आप कर सकते हो शायद, और इसके फ़ायदे तो होते हैं। ये तो मैं आपको अपने कुछ इम्पोर्टेंट जो जजमेंट मैंने लिए छोटे-छोटे बदलाव के, वो मैं आपको बताऊँगा। हेल्थ के फ्रंट पे तो काम कर ही रहा हूँ और भी सारी चीज़ें होंगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सुप्रभात, नमस्कार।